बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाफिज़ समर इकबाल की तरफ से तमाम सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, कबूतरबाजी के शौक़ की तरफ, अपनी बात की तरफ कि ये क्या है, इसको कितना सीखना चाहिए, अगर शौक़ है तो कितना सीखना चाहिए, उस्ताद कौन है। असल में कबूतरबाजी 3 स्टेप पे मुश्तमिल है। इसके 3 ही राउंड हैं, 3 ही तरीके हैं। तीनों के तीनों जिस इंसान में पाए जाते हैं वही असल में उस्ताद होता है। इस वीडियो में 2 तरह की बात करना चाहता हूँ। माजरत के साथ, किसी दोस्त को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने दोस्तों तक, अपनी ऑडियंस तक, अपने चाहने वालों की तरफ तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। कोई भी उस्ताद, कोई भी आदमी, कोई भी शख्स ये अपने जहन में ख्याल ना करे कि ये बात हमको अटैच हो रही है, हमको शायद देखकर ये बात लगाई गई है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं माजरत के साथ अर्ज़ कर चुका हूँ। मैं अपनी ऑडियंस तक सिर्फ़ और सिर्फ बात पहुँचाना चाहता हूँ। किसी की दिल आज़ारी, किसी के मतलब, किसी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात ना कर रहा हूँ, ना इंशाल्लाह करूँगा। मेरा ये मकसद नहीं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि सच्चाई को उजागर करना, असल बात आप तक पहुंचाना। बाकी आगे भी आपकी मर्ज़ी, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आपकी अपनी राय है। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कोई भी बात जब की जाती है तो वो हरफ आखर नहीं होती। हर दोस्त का अपना अपना तजर्बा है। मैं बात कर रहा था कि कबूतरबाजी के 3 स्टेप हैं। कोई भी दोस्त शौक़ कर रहा है तो उसको तीनों ही आने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले परख पहचान, दूसरी बात जोड़ा लगाना, और तीसरी उड़ाने की बारी आती है। जहाँ तक उड़ाने की बात है वहाँ तक तो दोस्तों से मदद ली जा सकती है। कई उस्ताद हज़रात उड़ा सकते हैं दूसरे दोस्तों के कबूतर, लेकिन परख और जोड़ा लगाना आपको ज़रूर आना चाहिए। जोड़ा सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वजह से हो गया कि आप सीखना नहीं चाहते। माजरत के साथ कि आपकी परख की वो तवज्जो नहीं है जो ये खुदा आपसे मांग रहा है, आपके कबूतर आपसे मांग रहे हैं, वो तवज्जो आप नहीं दे पा रहे। तो इसी वजह से आपकी परख कमज़ोर है। जब परख कमज़ोर है तो जोड़ा लगाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले आपको परख की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। आपको परख के मतलब सीखना पड़ेगा।
जब आपको मुकम्मल तौर पर ये चीज़ आ जाएगी तो आपको जोड़ा लगाना भी मुश्किल नज़र नहीं आएगा। मेरी एडवाइस है, सभी दोस्तों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके बहुत अच्छे कबूतर हैं, अगर आप उड़ाते हैं तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद फराहम कर सकते हैं। वो इसलिए कि जब उड़ाते हैं तो उनको पकड़ पकड़ कर देखें, उसकी एक एक चीज़ देखें, उसकी हर चीज़ को गौर से देखें और बार बार देखें। ये घर में पलटता क्यों है, ये उड़ता ज़्यादा क्यों है, तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। जो इंसान प्रैक्टिकल करता है वो बहुत ही आगे जा चुका है। असल में वो ही आगे जाने का हकदार बनता है जो प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ आती है, जो प्रैक्टिस है उससे ज़्यादा समझ आती है, अकल ज़्यादा आती है। आपको नए नए तजर्बे करने के मौके मिलते हैं। जब आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी तो जोड़ा लगाना भी आसान हो जाएगा। वैसे आप जोड़ा लगाना इतना मुश्किल समझते हैं या समझें कि बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। नर और मादी एक पर में नहीं लगाए जा सकते, एक हड्डी में नहीं लगाए जा सकते, एक जोड़ में नहीं लगा सकते। आँख की बात एक अलहदा सब्जेक्ट है। आपको ब्लड काउंट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें काउंट करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका जोड़ा मुकम्मल कंप्लीट होगा और तब आप जाकर ये कह सकेंगे कि मैंने ये जोड़ा लगाया है तो इसके बच्चे ये करेंगे, उड़ेंगे या कितने बजे तक उड़ेंगे। ऐसी बातें तब ही मुमकिन होती हैं जब आप मुकम्मल परख के माहिर हों। उसके लिए आप प्रैक्टिकल करें या अच्छे उस्ताद की तलाश में निकलें, मुखलस बंदे की तलाश में निकलें जो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करे, जो आपको मुकम्मल तौर पर सिखाए। दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, जो दोस्त ये कहते हैं कि जोड़ा कबूतर को उड़ा कर लगाना चाहिए, उसके लिए नहायत माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, या तो वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बात करते हैं या जान छुड़ाने के लिए ये बात करते हैं। आपके पास अच्छी नस्ल के कबूतर, अच्छे ब्लड के कबूतर पड़े हुए हैं, आपने उड़ाए, वो वापसी भी आए, उड़े भी, तो उनमें से कोई भी लगा देंगे तो बच्चा उड़ जाएगा। समझ आ रही है मेरी दोस्तों? मैंने पहले ही माजरत कर ली, किसी को बात बुरी लगे तो माजरत, किसी को ना लगा रहा हूँ ना किसी के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑडियंस तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास अच्छे ब्लड के, अच्छे पॉइंट के कबूतर पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने उड़ाए, वो पलटे भी और उड़े भी, आपने कोई सा भी जोड़ा लगा दिया, आपके जहन में ये बात बैठ गई कि उड़ा कर लगाना चाहिए। ये तो नहायत ही माजरत के साथ अहम काना बात हो गई। तो फिर जो परख के माहिर उस्ताद, बहुत बड़े बड़े उस्ताद हजरात हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के, जो बहुत बड़े नामवर उस्ताद हैं परख के, उनका क्या, उनके मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको परख नहीं, उनकी बात को इग्नोर करना चाहते हैं? तो ये बात मुझे समझा दें कि उनकी परख कहाँ गई।
ये तो बहुत ही एक ऐसे ही बात हो गई। जो परख के मालिक होते हैं, पहचान के मालिक होते हैं, जोड़ा लगाने के माहिर होते हैं, वो जोड़ा लगाकर बताते हैं कि इस जोड़े का बच्चा इस तरह का काम करेगा, इतना उड़ेगा और इस तरह उड़ेगा, सभी चीज़ें बताते हैं। तो उनकी परख को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात करना मुनासिब ही नहीं कि जोड़ा उड़ा कर लगाना चाहिए। पहले मैंने अर्ज़ किया आपके पास अच्छे कबूतर पड़े हुए हैं, कई दोस्तों के पास किस्मत से एक अच्छा कबूतर आता है, एक दो कबूतर आता है, तो वो उड़ा कर ज़ाया कर लें तो फिर क्या बनेगा। इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि उड़ा कर जोड़ा लगाना चाहिए। ये बात नहीं, ये बात मुनासिब ही नहीं है। और हाँ, ये बात भी अपने ज़हन में दोस्तों रखो, उड़ता भी वही है जिसके पॉइंट अच्छे हों, जिसका खून अच्छा हो। तो जो परख के मालिक हैं वो यही चीज़ें तलाश करते हैं, वो पॉइंट अच्छे तलाश करते हैं, ब्लड अच्छा तलाश करते हैं और कबूतर की हर एक चीज़ को पूरा करके जोड़ा लगा देते हैं। उड़ते भी वही हैं, घर भी वही आते हैं जिसके पॉइंट अच्छे हैं, ब्लड अच्छा है। तो यही चीज़ें उस्ताद हजरात मुकम्मल करके जोड़ा लगाते हैं। ऐसी बात कोई मुनासिब नहीं है कि उड़ा कर जोड़ा लगाएं। जिस दोस्त के पास एक आधा कबूतर आता है वो उड़ा कर ज़ाया कर ले, तो उसका भी जवाब दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।